बनी इसराइल और गाय का किस्सा। आज्ञा में देर की सजा। हजरत मूसा को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की ओर नबी बनाकर भेजा। यह वही कौम थी जिसे फिरौन के जुल्म से निजात मिल चुकी थी, लेकिन उनके दिलों में अब भी जिद्द, शक और अल्लाह के हुक्म के बारे में गफलत बाकी थी। अल्लाह ताला ने उनकी तरबियत, सुधार के लिए कई इम्तिहान रखे ताकि उनका ईमान मजबूत हो और वे अल्लाह के हुक्म पर अमल करने वाले बने। बनी इसराइल के एक गांव में एक शख्स कत्ल कर दिया गया। कातिल का कोई पता न चल सका। कबीले के लोग आपस में झगड़ने लगे, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। जब झगड़ा बढ़ गया तो वे हजरत मूसा के पास आए और बोले, ए मूसा, हमारे दरमियान एक आदमी कत्ल किया गया है और हमें कातिल मालूम नहीं। आप अल्लाह से दुआ करें कि वह हमें बताए कि कातिल कौन है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा पर वही फरमाई कि हाँ, अल्लाह का हुक्म है कि तुम एक गाय ज़बह करो। यह हुक्म सुनकर बजाय फौरन मानने के वे हंसने लगे और तंज से बोले, क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? हजरत मूसा ने फरमाया, मैं जाहिलों में से नहीं हूं, यह अल्लाह का हुक्म है। लेकिन उन्होंने आज्ञा मानने के बजाय सवालात शुरू कर दिए। एक, वह गाय कैसी हो? हजरत मूसा ने फरमाया, न बहुत बूढ़ी हो न बिल्कुल जवान, बल्कि दरमियानी उम्र की हो। दो, फिर उन्होंने पूछा, उसका रंग कैसा हो? फरमाया, वह खूब चमकदार पीले रंग की हो, देखने वालों को खुश कर दे। तीन, फिर भी उन्होंने सवाल किया, उसकी कोई खास पहचान क्या है? फरमाया, ऐसी गाय हो जिससे खेत नहीं जोते गए हों, न पानी खींचने के काम आई हो, बेऐब और बेदाग हो। जब तमाम निशानियां मालूम हो गईं तो वे बोले, अब आपने बात साफ कर दी है। अब वे गाय ढूंढने निकले। बहुत कोशिशों के बाद एक ऐसी गाय मिली जो इन तमाम शर्तों पर पूरी उतरती थी, लेकिन वह गाय एक यतीम लड़के की थी। वह उसे बेचना नहीं चाहता था, मगर जब अल्लाह का हुक्म सुना तो बड़ी कीमत लेकर उसने गाय दे दी। इस तरह बनी इसराइल ने आखिरकार अल्लाह का हुक्म माना और गाय को ज़बह किया। अल्लाह ही मौजिज़ा हजरत मूसा ने फरमाया, ज़बह की हुई गाय के एक टुकड़े से कत्ल हुए शख्स को मारो। उन्होंने ऐसा किया तो वह आदमी जिंदा हो उठा और सबके सामने अपने कातिल का नाम बताया। फिर वह दोबारा मर गया। यह अल्लाह ताला का एक अजीम मौजिज़ा था जिसने सबको हैरान कर दिया। कुरान की तालीम अल्लाह ताला ने फरमाया, इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। सूरह अल बकरह आयत 73।